हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ सिंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अगर किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो जो उसकी फर्म है उसका क्या होगा। क्या फर्म किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है? क्या जो उसका जीएसटी का इनपुट था यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो था वो किसी को ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता? या जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है जीएसटी का, अब उसको कौन भरेगा, उस टैक्स लायबिलिटी का क्या होगा? इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका क्या होगा। क्या वो किसी थर्ड पार्टी को या ट्रांसफर हो सकता है? प्रोप्राइटर के केस में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो किसी और पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो पैन बेस्ड होता है और पैन नंबर हर पर्सन का अलग अलग होता है। जिस पर्सन की डेथ हुई है उस पर्सन के पैन नंबर का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर किसी पर्सन की यानी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको हमको कैंसिल कराना होता है। लेकिन उसको कैंसिल कराने से पहले भी हमको कई सारे काम करने होते हैं। जैसे अगर उसका कोई आईटीसी है तो उसको ट्रांसफ़र करना होगा किसी और पर्सन के नाम पर, या जो उसका लीगल हेयर सक्सेसर है उसके नाम पर, या जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है उसका भी निपटारा करना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर कोई सक्सेसर है यानी कि लीगल हायर है जो डिजीज का बिजनेस चलाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं। अगर कोई लीगल हायर डिजीज का बिजनेस चलाना चाहता है तो वो उसको अपने नाम पर लेना चाहेगा। जो भी उसकी असेट्स लायबिलिटी थी, स्टॉक थी, जो उसका इनपुट क्रेडिट था, जो टैक्स की लायबिलिटी थी, वो सारा उसके नाम पर ट्रांसफर होगा। वो किस तरह से होगा आइए जानते हैं। सबसे पहले जो काम करेंगे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ सक्सेसर, यानी कि जो सक्सेसर है, जो लीगल हायर है, जो इस बिजनेस को करना चाहता है, जो कंटिन्यू करना चाहता है इस बिजनेस को, वो अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएगा। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है जैसे नॉर्मल हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जब वो जीएसटी का नया रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसको यहाँ ऑप्शन पूछा जाता है कि आप ये रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, तो वहाँ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर रीजन उसको सेलेक्ट करना होगा कि प्रोप्राइटर की डेथ की वजह से हम ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब सक्सेसर का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब उसको क्या करना है कि जो टैक्स लायबिलिटी है डिजीज की या इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको वो अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर ट्रांसफर करेगा। आइए अब जानते हैं कि जो डिजीज की टैक्स लायबिलिटी है या इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सक्सेसर के जीएसटीएन पर कैसे ट्रांसफर होगा। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी टैक्स लायबिलिटी के ट्रांसफर की। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है कि जब किसी बिजनेस को ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो रूल 41 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगी। सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को समान रूप से जिम्मेदार मानता है। उन दोनों को जॉइंटली और सेवरली यानी इंडिविजुअली भी जिम्मेदार मानता है अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है, इंटरेस्ट है या पेनल्टी है तो उसको चुकाने के लिए। कि अगर किसी ने कोई बिजनेस सक्सीड किया है तो जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी या पेनल्टी या इंटरेस्ट है तो जो सक्सेशन कर रहा है बिजनेस का वो उसको पे करने के लिए लायबल होगा। ये तो बात होगी टैक्स लायबिलिटी के केस में। अब बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किस तरह ट्रांसफर होगा। आईटीसी को जो ट्रांसफर करने का प्रोसीजर रूल 41 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में मेंशन है। उसके अकॉर्डिंग जो सक्सेसर है वो अगर आईटीसी का ट्रांसफर अपने जीएसटी नंबर पर चाहता है तो सबसे पहले वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा जिसके पास डिजीज का जीएसटी नंबर था। वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि उसको एज अ लीगल हेयर एज अ सक्सेसर उसमें ऐड किया जाए। उसके लिए वो डेथ सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑफिसर को देगा। ऑफिसर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद उसको एज अ सक्सेसर बिजनेस में ऐड करेगा। जैसे ही वो सक्सेसर ऐड होता है तो जो भी उसने अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी दी है सक्सेसर ने उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेजे जाएंगे। ये टेम्परेरी यूजर आईडी और पासवर्ड जब उसको भेजे जाएंगे तो सक्सेसर उन आईडी और पासवर्ड से डिजीज के जीएसटीएन को लॉगिन करेगा। जैसे वो लॉगिन करेगा तो उसे पासवर्ड अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। वो पासवर्ड अपडेट करेगा। जैसे सक्सेसफुली वो लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद आईटीसी 02 फॉर्म फाइल करेगा जिसमें सारी आईटीसी की डिटेल होगी, कितनी आईटीसी ट्रांसफर होनी है। आईटीसी 2 फॉर्म फाइल होने के बाद जो सक्सेसर है, जो लीगल हायर है, वो वापस अपने लॉगिन में आएगा यानी कि जो उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था उसके लॉगिन करेगा।
लॉगिन करने के बाद ITC02 के जरिए जो उसने ट्रांसफर डिजीज के अकाउंट से अपने अकाउंट में किया था उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो सक्सेसर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो भी उसकी टैक्स इनपुट था, जो भी टैक्स लायबिलिटी थी, वो सारी सक्सेसर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है डिजीज के अकाउंट से। अब टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट डिजीज के GSTN से सक्सेसर के GSTN में ट्रांसफर तो हो चुका है। अब जो डिजीज है उसके GSTN का क्या होगा, यानी सक्सेसर अब डिजीज के GSTN की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालेगा। कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट में मेंशन करेगा कि इसको कैंसिल क्यों किया जा रहा है। ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर इसको कैंसिल किया जा रहा है। ऑफिसर इसको कैंसिल करेगा और फर्दर कम्युनिकेशन के लिए सक्सेसर का रेफरेंस उसमें डालेगा, उसके इंपोर्टेंट लगती है वो उसमें डालेगा और इस तरह उसका GST नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये हमने पूरा प्रोसेस जाना कि जब किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसके केस में जो उसकी GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है या टैक्स लायबिलिटी है उसका क्या होगा, किस तरह से उसका बिजनेस ट्रांसफर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास आते रहें। और इसी के साथ हमें विदा दीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।